श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 12th बोर्ड एग्जाम्स आने में अब कुछ ही दिन बचा है। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के हर चैप्टर को ब्लूप्रिंट पर बेस्ड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही प्रोवाइड कराऊंगी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप नीट मेंटोर पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और इससे क्वेश्चन जो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आते हैं। तो आपकी तैयारी इसके लिए कैसी है और उसको और बेटर करने के लिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एमनियोसेंटेसिस। डिफाइन एमनियोसेंटेसिस। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन और कई बार आ चुका है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। तो बेबी, आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपनी जो है बेबी की सेक्स चेक करवाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद भ्रूण हत्या जैसे काफी सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो वो कैसे होता है, उसका एक कारण जो है एमनियोसेंटेसिस भी है। इसमें होता क्या है कि जो फीटल का जो ब्लड होता है, उसको जो फ्लूइड होता है उसको ले लिया जाता है और उससे चेक किया जाता है कि जो होने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल। तो एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस इन विच एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, यहाँ पर इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूटेरस। कहाँ से लिया जाएगा, यूटेरस में, जहाँ पे बेबी जो है हमारा डेवलप्ड हो रहा होगा, जो बेबी जो है वहां से क्या लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है फॉर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, राइट। अब इसका यूज सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि बेबी का सेक्स पता कर लिया कि वो मेल है या फीमेल। इसके अलावा भी कुछ जेनेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसीज होती हैं जिनको पहले से पता करने के लिए उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है, लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह। तो क्या होगा यहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड इज द फ्लूइड दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट अ बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्लूइड है जो कि बेबी के सराउंड में होता है, ठीक है। इस फ्लूइड में उसकी सेल्स होंगी, तो उस सेल से हम उसके अंदर कोई डिसीज है या नहीं, बाकी की सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, खास तौर पर जितनी जेनेटिक डिसीज होती हैं वो। सो दिस फ्लूइड कंटेन फीटल सेल्स एंड वेरियस प्रोटीन। तो इस फ्लूइड में होगा क्या, फीटल का सेल होगा और कुछ प्रोटीन होंगे, ठीक है। Amniocentesis can provide valuable information about baby's health and like genetic testing। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है, आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखा क्या है, एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। हो सकता है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सके, आपसे सिंपली पूछ लेगा कि एमटीपी इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, ठीक है भाई। इसको क्या है, इज अ प्रोसीजर ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिसिन। तो होता क्या है, आपने सुना होगा एबॉर्शन। एबॉर्शन का ही दूसरा नाम आप समझ लीजिए कि क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो क्या करते हैं इसमें, इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए हमको क्या करवाना है, अबॉर्शन अगर होता है तो वो कब होता है, जब प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज होती है, यानी कि लगभग 3 महीने से पहले जो है अबॉर्शन होता है, जिसमें कितने वीक हो जाएंगे आपके, 7 to 9 वीक्स, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्या होता है, ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ, यानी कि प्रेगनेंसी के जो 3 मंथ होते हैं स्टार्टिंग के, उनको क्या कहते हैं हम, ट्राइमेस्टर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा 3 मंथ में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो सेफ मेडिकल टर्मिनेशन कब होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 मंथ है उसमें। उसके बाद अगर करते हैं तो इसमें रिस्क होता है माँ के और बेबी की जान को, ठीक है। तो इट कैन बी टर्मिनेटेड विथ द हेल्प ऑफ मेडिसिन। किसके द्वारा कर सकते हैं हम, मेडिसिन के द्वारा कर सकते हैं। अदरवाइज सर्जिकल प्रोसेस इज नीडेड, यानी कि हम इसको मेडिसिन के द्वारा भी कर सकते हैं और कुछ अलग सर्जिकल प्रोसेस होती हैं उनके द्वारा भी हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। अब देखो एमटीपी का किसमें रोल हो सकता है, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में, लेकिन यह एक बेटर उपाय नहीं है, ठीक है। ऑल्थो इट इज नॉट मीन फॉर दैट पर्पस, लेकिन ये इस पर्पस के लिए नहीं होता। ये कब होता है,
जस्ट लाइक जैसे किसी बेबी को हमने इससे पहले क्या देखा, एमनियोसेंटेसिस देखा, उसमें हमने चेक कराया और किसी बेबी को अगर कुछ ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो अपनी आगे की लाइफ जो है काफ़ी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उस केस में अगर पेरेंट्स खुद चाहें, अगर वो खुद चाहें कि उनको अबॉर्शन करवाना है, एमटीपी करवाना है, तो उस टाइम पे वो करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करना ये सही नहीं है, इसलिए ये नहीं होता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। इस पे तो आप स्टार मार्क लगा ही लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर से। देखिए इन विट्रो, यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने मिल रहा होगा विट्रो। विट्रो का मतलब क्या होता है? विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर कोई चीज परफॉर्म हो रही है, उसे बोलेंगे विट्रो। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका विट्रो, एक होता है वीवो। यहाँ पे देखो विट्रो, विट्रो में क्या आ रहा है? टी। ठीक है, टी से आप क्या याद रख सकते हो? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी से कोई चीज हो रही है। टेक्नोलॉजी कहाँ परफॉर्म करेंगे? बॉडी के बाहर करेंगे, तो बॉडी के बाहर जो हो रहा है वो है विट्रो। और वीवो का मतलब होता है इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर। तो आपको इन दोनों वर्ड का मतलब याद रखना है, ये आपके आगे काफी काम आएगा। अब देखिए प्रोसेस समझ लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है कि आपने मेल का स्पर्म लिया एंड फीमेल का ओवम लिया, दोनों को फर्टिलाइज कहाँ करवा रहे हैं? अलग। टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया एंड देन आप क्या करोगे? उस जायगोट को यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है जिसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब इसे ही हम क्या करेंगे? वर्ड्स के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वेयर एन एग कंबाइंड विद स्पर्म। एग क्या है यहाँ पे? एग आपका है ओवम। आप ओवम को क्या कह सकते हो? एग भी कह सकते हो। ठीक है, तो एग क्या है? ओवम है, जो कि एक क्या है? फीमेल गैमीट है। ये आपका एक फीमेल गैमीट है। ओके, एग क्या है आपका? एक फीमेल गैमेट है। वही आपका जो स्पर्म है, स्पर्म क्या हो जाएगा आपका? मेल गैमेट हो जाएगा, है ना? ये आपका मेल गैमेट हो जाएगा। तो आपका एग एंड ओवम, सॉरी एग एंड स्पर्म जब कंबाइन होते हैं, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है इन विट्रो, यानी कि हम विट्रो में करेंगे, आउटसाइड द बॉडी करेंगे। इन अ ग्लास द प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग एन ओवम। ओके, ये यही दिया हुआ है कि जो प्रोसेस है इसमें क्या करेंगे? हम फीमेल बॉडी से एक ओवम लेंगे एंड मेल बॉडी से एक स्पर्म लेंगे और दोनों का क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। उसके बाद जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जायगोट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जहाँ पे आगे जो है बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी प्रोसेस समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सिर्फ 2-3 चीजें याद रखने वाली, फीमेल बॉडी से लेना है ओवम, मेल बॉडी से स्पर्म, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाना है। उसके बाद जायगोट जो है टेस्ट ट्यूब में बनेगा, ये याद रखने वाली बात है। मेन चीज यही है। कैसा है? इन विट्रो। विट्रो वर्ड भी आपको याद रखना है और इसका फिर ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? यूटेरस के अंदर। तो ये 2-3 चीजें जो आपको याद करनी है और इसको पूरा लिख देना है। अब बढ़ते हैं, तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या है? ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें ये उन पेरेंट्स के लिए होती है जो अब आगे और प्रेगनेंसी नहीं चाहते। इसके अलावा कुछ और भी प्रोसेस होती है, जैसे कि आपकी नेचुरल प्रोसेस आपने सुना होगा, विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्शन। ठीक है, इसके अलावा लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये कुछ कैसी होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड प्रोसेस होती है। आपका नॉन मेडिकेटेड प्रोसेस में क्या आ जाएगा? आयोडीज आ जाएंगी, जैसे कॉपर टी, है ना, ये आपने सुना होगा, कॉपर 7 मल्टी लोड वगैरह आपने ये सब सुन रखा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी कैसी है? ये आपकी टर्मिनल प्रोसेस है। ये टर्मिनल प्रोसेस या टर्मिनल मेथड कह सकते हैं, जिसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती। इसमें होता क्या है? बेसिकली मेल के अंदर, मैंने आपको कल मेल का रिप्रोडक्टिव डायग्राम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको समझाया था, तो उसमें क्या था? एक वास्ट डिफरेंस था। वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको टाइप कर दिया जाता है। अब होता क्या था? जो टेस्टिस था, टेस्टिस जो था हमारा, मान लीजिए ये टेस्टिस है, तो इससे कनेक्टेड था क्या? आपका वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड था। टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड था। अब होगा क्या? यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होगा और ये वास्ट डिफरेंस के द्वारा उधर जाएगा। लेकिन जब आपका यही यहाँ पे स्पर्म का मतलब इसी को यहाँ से कट कर दिया जाएगा, तो आपके स्पर्म जो है आगे तक जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब स्पर्म ही नहीं इजैकुलेट होगा तो आपका आगे
कैसे, मतलब वो जाके ओवम से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरा फीमेल में क्या होता है, जैसे मेल के अंदर आपका वास डिफरेंस होता है, वैसे ही आपका फीमेल के अंदर क्या होता है, एक फैलोपियन ट्यूब होती है। जैसे ये ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी से जो है आपकी कनेक्ट होती है फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल के अंदर क्या कर दिया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे मेन डिफरेंस तो क्या हो गया, वेसेक्टोमी। वास जो यहाँ पे जो वर्ड है, इससे समझ जाइए कि ये किसके लिए है, ये है आपका मेल के लिए। वही यहाँ ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब, तो ये किसके लिए है, आपका फीमेल के लिए। तो इससे आप समझ जाओगे कि वेसेक्टोमी जो है वो मेल के लिए होती है और ट्यूबेक्टोमी जो है आपका फीमेल के लिए होती है। सिंपल सा याद करने का तरीका है, आप इससे याद रख सकते हो। अब ये क्या है, ये स्टेरिलाइजेशन मेथड है, किसके लिए है, मेल के लिए। वहीं ये भी एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है, किसके लिए, आपकी फीमेल के लिए। तो ये पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया, नाम से ही आप समझ जाओगे। वास है, वास किस में आ रहा था, आपका वास डिफरेंस किस में आ रहा था, मेल के अंदर था, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। वहीं आपका फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब वर्ड कहाँ से लिया गया है, फैलोपियन ट्यूब से लिया गया है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर था। अब पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, बोथ वास डिफरेंस आर कट टू रिमूव स्मॉल पीस एंड टाइंग द रेस्ट, यानी कि क्या करते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है और बाकी को क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, जिससे आगे स्पर्म ना जा पाए। वही फीमेल जो होता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। तो ये दोनों के बीच में इजी सा डिफरेंस हो गया, सेकंड वाला। थर्ड क्या बोल रहा है, इट प्रिवेंट द पासेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सीमेन। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका यहाँ से वास डिफरेंस को कनेक्ट किया गया और स्पर्म कहाँ बना, आपका टेस्टिस में बना, तो ये यहाँ से इधर जा ही नहीं पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा स्पर्म, तो वो सीमेन के अंदर भी नहीं होगा, ठीक है। सीमेन के अंदर जब स्पर्म अपसाइड होंगे तो आपका क्या होगा, ओवम से मिलेगा नहीं और आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये आपका थर्ड है। लेकिन अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या बनता है, आपका ओवा। ओवा इज ऑल्सो ओवम, है ना, ओवम ही है, ओवम, एग, ये सारी क्या है, एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। तो अब इसमें क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब को कर दिया जाएगा, तो पासेज ऑफ ओवा जो है वो रुक जाएगा। कहाँ तक रुक जाएगा, यूटेरस से, है ना, यूटेरस में नहीं जा पाएगा। अब देखो मेन के अंदर क्या होगा, मेंस की जो बॉडी होती है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस तो कर रही है, स्पर्म को कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने टेस्टिस के साथ कुछ किया क्या, हमारी जो टेस्टिस है वो तो यही है ना, हमारी टेस्टिस के साथ हमने कुछ किया ही नहीं है। तो टेस्टिस है तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, स्पर्म बन भी रहे होंगे। लेकिन वो क्या करते हैं कि यहाँ से तो निकला लेकिन आगे तक जा नहीं पाएगा, यानी कि सीमेन में नहीं आ पाएगा। होता क्या है उसका, वो सिंपली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, वो सिंपली रीअब्जॉर्ब हो जाता है या फिर बॉडी के अंदर वापस चला जाता है, एंड नॉट इजाक्यूलेट। इजाक्यूलेट का क्या मतलब होता है, इजाक्यूलेट का मतलब होता है कि मेल की बॉडी से बाहर निकलना, फीमेल का मेल की बॉडी से बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं हम, इजाक्यूलेशन कहते हैं। यानी कि जब स्पर्म सीमेन में होगा ही नहीं तो वो इजाक्यूलेट भी नहीं होगा। अब फीमेल बॉडी में क्या होता है, दिस कीप्स एग अवे फ्रॉम द यूटेरस साइट ऑफ इट्स फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये उसकी यूटेरस से उसे दूर रखेगा। और जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये यहाँ पे आपका स्थमस होता है, ठीक है, स्थमस होगा इधर, और यहाँ आपका क्या होता है, एम्फुला होता है। एक फूला हुआ सा पार्ट होगा, एक फूला हुआ सा पार्ट जिसे क्या कहते हैं, एम्फुला, और उसी के पास आपका स्थमस होता है। ये एक जगह होती है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको वहां से दूर रखेगा और फर्टिलाइजेशन जो है आपकी नहीं होगी। तो क्या हो गया, ये इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो क्या हो गया, वेसेक्टोमी जो है मेल के लिए होता है और ट्यूबेक्टोमी जो है किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। ये आपका एक टर्मिनल मेथड है, यानी कि इसके बाद आपकी फर्दर जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। बाकी दूसरी चीजें हैं ना, जो कि कैसी होती है, नॉन मेडिकेटेड या मेडिकेटेड होती हैं, या फिर कुछ नेचुरल मेथड होती हैं, उनमें क्या होता है दोबारा जब जैसे नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया हमने, आईओडीज यूज करते हैं हम, कॉपर टी, तो जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसके बाद जब चाहे तब कॉपर टी को हटा के दोबारा क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे अब
आपके पास बहुत कम टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, उसके तरीकों पे ध्यान देना है कि लिखना कैसा। इस टाइम पे आपको एकदम स्मार्टली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और साथ ही क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कुछ चैप्टर में ऐसा नहीं है, आपको चैप्टर क्या करना है, कुछ चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन छाट के रखिए जिससे आप क्या करो, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर सको। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि यार इससे क्या ही थ्योरी पूछेगा, तो वो उसमें से क्या पूछ सकता है, उससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छाट कर लाई हूँ, आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ और इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ART। देखो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये भले ही 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आपको ना इन क्वेश्चन के अंदर से भी चीज़ें निकालनी है। जैसे क्वेश्चन के अंदर ही क्या, मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, देखो यहाँ पे लिखा है ART। अब हो सकता है कि वो आपसे इसी का जो है फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर भी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। सबसे पहले ART का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनके अंदर जो टेस्ट ट्यूब बेबी, जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, है ना। तो होता क्या है, आईयूडीज क्या होता है ये आपको पता करना है, ठीक है। गिफ्ट, जिफ्ट या फिर बोथ A एंड B या बोथ B एंड C, आपको ये बताना है कि ART के अंदर इनमें से कौन सी मेथड आती है। अगर आपने NCERT पढ़ी होगी, उसके फुल फॉर्म देखे होंगे, तो आप फुल फॉर्म के जरिए भी जो है इसको पता कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इज यूज्ड विथ हिम। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, जैसे ये मेनली किसमें होती है, रेप वगैरह के केसेस में होता है। जैसे कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है और उस टाइम पे अगर इमरजेंसी में क्या करवाना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवानी है, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव ली जाती है, जो क्या है आपकी इमरजेंसी है। तो ये बताना है आपको कि वो किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ली जाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर XTP। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। STP का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD होगा, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। STD का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये आपको याद रखना है। आपसे क्या करेगा, STP की जगह इसको STD कर लीजिए, हो सकता है कि वो आपसे इसी का फुल फॉर्म पूछ रहे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी STP डिसीज है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है मल्टी लोड डिवाइस कंटेन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप एक बार NCERT पढ़ो तब भी पता कर लोगे, और अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो उसके अंदर भी मैंने इनमें से एक वर्ड यूज किया था, वही वर्ड इसका आंसर है, और आप एक बार पढ़ोगे तो उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। अब मैं आपको इन वर्ड्स के मतलब समझा देती हूँ, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करना खुद से। देखो यहाँ पे दो चीजें यूज की गई हैं, एक तो किया गया है आपका नेटलिटी, ठीक है, दूसरा यूज किया गया है आपका मॉर्टेलिटी। नेटलिटी और मॉर्टेलिटी क्या है, नेटलिटी का मतलब होता है कि डेथ कितनी हुई है आपकी, ठीक है, जो डेथ हुई है उसको कितनी बर्थ हुई है आपकी, कितनी बर्थ हुई है उसको आप क्या बोल रहे हो, नेटलिटी कह रहे हो। बाकी आपकी जो डेथ होती है उसे आप क्या कहते हो, मॉर्टेलिटी कहते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और दूसरा इमाइग्रेशन और माइग्रेशन क्या होता है, देखो माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या कहते हैं, हम माइग्रेट करना कहते हैं। अब इम का मतलब है कोई आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई ये इंडिया है तो इंडिया के अंदर अगर कोई आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप, इमाइग्रेशन बोलोगे। लेकिन अगर इंडिया से कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोल दोगे आप, ई माइग्रेशन बोल दोगे। तो आपको इन सब वर्ड्स का मतलब समझ आ गया। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सी चीज है जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करेगी, तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपको RCH का फुल फॉर्म बताना है कि RCH का फुल फॉर्म क्या होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको किसी डिसीज का, जैसे कि गोनोरिया, ये क्या है आपकी एक डिसीज है, सिफिलिस भी आपकी एक डिसीज है, और आपका इसको तो छोड़ दीजिए अभी, ये आपकी एक डिसीज है, ठीक है। अब आपसे किसी भी डिसीज का पूछा जा सकता है कि ये किस वायरस के द्वारा या किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि गोनोरिया और सिफिलिस किसके द्वारा होती है, बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आपको क्या करना है, गिफ्ट का फुल फॉर्म देना है।
ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आप अटेम्प्ट करिए। इसी बहाने क्या करोगे, आप अपनी एनसीईआरटी को भी रीड कर लोगे और उसके बाद इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अब कल के क्वेश्चंस, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कुछ सॉल्व करने के लिए, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उनके आंसर जो है आपको बता देती हूँ। ठीक है, कल का सबसे पहला क्वेश्चन था कि ह्यूमन सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या है आपका 46। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। ह्यूमन सीक्रेटेड ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये मैं आपके लेक्चर के द्वारा नहीं बता चुकी थी, इसका आंसर क्या है रिलैक्सेड। वही नंबर ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने बताया था कि मतलब सिंगल, तो आपका इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे 1। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, तो टेस्टिस के अंदर आपको याद रखना है कि सर्टोली सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ह्यूमन सीमेन के अंदर क्या क्या होता है, तो क्या होगा, फ्रक्टोज होगा एंड कैल्शियम होगा, है ना। वही मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स क्या है, टेस्टिस के अंदर आपकी कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स या उन्हीं को कह देते हैं लेडिंग सेल्स होती हैं, जिनसे आपका क्या प्रोड्यूस होता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन भी मैंने आपको कल बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा, और फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे होता है आपका इस्थमस और एम्फुला वाला जो जंक्शन है वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है आपका प्लेसेंटा। ठीक है, वही नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ द 3 लेयर ऑफ गैस्ट्रोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि गैस्ट्रोला की 3 लेयर्स का नाम क्या है, तो ये आपका क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब ये लेयर्स बनती हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक्टोडर्म बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, बाहर का है तो एक्टोडर्म बनेगा। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट आपका आंसर होगा कि भी एक्टोडर्म बन गया तो अब मेसोडर्म बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, पहले आपका एक्टोडर्म बनता है, देन आपका एंडोडर्म बनता है, और उसके बाद आपका क्या बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा मेसोडर्म। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या हो गया, ये गैस्ट्रोला की 3 लेयर्स होती हैं। वही लास्ट है आपका स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 50 ईयर ओल्ड फीमेल इज नोन एज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज को क्या बोलते हैं आप, मेनोपॉज बोलते हैं। वही जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, मेनार्के। पोज वर्ड का मतलब होता है रुकना, किसी चीज को रोक देना, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हो इजिली कि मेनोपॉज किसे कहा जाता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही जब स्टार्टिंग होती है, जब किसी फीमेल में स्टार्टिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं, मेनार्के। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारी सीरीज के साथ बने रहे, साथ ही अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। इसके पीडीएफ नोट्स आपको जो है नीट मेंटोर के ऐप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।